आज हम सीखेंगे भ्रामरी प्राणायाम। संस्कृत में भ्रामरी प्राणायाम भवरे के शब्द से बना हुआ है। भवरा यानी बी। ये प्राणायाम उद्गीत यानी ओम चैंटिंग प्राणायाम का ही एक आगे का एडवांस वर्जन है। फर्क इतना है कि जब आप उद्गीत प्राणायाम की प्रैक्टिस करते हैं तब आप ओम का साउंड अपने मुंह से निकालते हैं, एंड जब आप भ्रामरी प्राणायाम की प्रैक्टिस करते हैं तब आप ओम का साउंड को अपने मन में निकालते हैं और भवरे की तरह का साउंड बाहर आप अपनी वॉइस से निकालेंगे। भ्रामरी प्राणायाम के तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। ये प्राणायाम आपके माइंड में वाइब्रेशंस क्रिएट करता है, क्योंकि ये प्राणायाम आपके थ्रोट और हेड रीजन को ही वाइब्रेट करता है। तो थ्रोट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स, चाहे वो हकलाने की समस्या हो या फिर कोई आवाज़ में दम ना होने की, ये सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने में भ्रामरी प्राणायाम बहुत ज़्यादा उपयोगी है। माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स यानी कि स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, इन सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने में भ्रामरी प्राणायाम बहुत ज़्यादा उपयोगी है। इसका रीज़न ये है कि ये आपके ब्रेन को वाइब्रेट करता है। ब्रेन आपके बॉडी का वो एरिया है जो आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। तो आप सोचें कि अगर आप अपने ब्रेन की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को ही इतना हाई कर दें और पूरी तरीके से ब्रेन को एक्टिवेट करें, तो आपकी बॉडी में किसी भी तरीके के डिजीज़ेज़ नहीं रह सकते। तो चलिए अब सीखते हैं भ्रामरी प्राणायाम किस तरीके से किया जाता है। अपने घर में, मेडिटेशन रूम में, प्रेइंग रूम में या फिर पार्क में एक एकांत जगह पे आप सुखासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। रीढ़ की हड्डी को आप सीधा रखेंगे। इसके बाद आप अपने होठों को बंद करेंगे, क्योंकि आपको इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन अपने नाक से करनी है। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। अब देखिए ये किस तरीके से किया जाता है। अभी मैंने आपको एक सिंपल तरीके से भ्रामरी प्राणायाम करके दिखाया है। इसी प्राणायाम के इफ़ेक्ट और माइंड में होने वाली वाइब्रेशंस को और कंपन को महसूस करने के लिए आप ईयर प्लग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास ईयर प्लग्स नहीं है तो आप अपनी उंगलियों से अपने कान को बंद करके इस वाइब्रेशन को फील करने की कोशिश करेंगे। देखें ध्यान से। जब आप भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो आप आंखें बंद करके अपनी कंसंट्रेशन को अपने आज्ञा चक्र यानी आपके आईब्रोज के बीच वाले एरिया में, इस जगह पे अंदर की तरफ से कंसंट्रेट करेंगे। आप वहाँ पे अपने इष्ट देव या फिर ओम के सिंबल को या फिर किसी लाइट को इमेजिन कर सकते हैं, एंड भ्रामरी प्राणायाम को साथ ही साथ आप करेंगे। जब आप भ्रामरी प्राणायाम की वाइब्रेशंस को अपने ब्रेन में फील करना और महसूस करना स्टार्ट कर दें और इसकी रेपिटेशंस 11 से 21 बार आप डेली प्रैक्टिस कर पाएँ, उसके बाद आप हस्त मुद्रा जो भ्रामरी प्राणायाम में बनाई जाती है उसके साथ भ्रामरी प्राणायाम की प्रैक्टिस को करेंगे। देखिए ध्यान से किस तरीके से करना है। इसमें आप अपने अंगूठे लेके अपने कानों को बंद करेंगे। अपनी दोनों उंगलियां लेके अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे। नीचे वाली उंगली को अपने होठों के ऊपर और इसको यहां टिकाएंगे। अब अपने होठों को बंद करेंगे। आपकी नाक खुली हुई है, आंखें पूरी तरीके से बंद है, कानों के ऊपर लॉक लगा हुआ है। अब सांस लेंगे।
धीरे धीरे अपने हाथों को रिलीज करके आप नॉर्मल पोजीशन में आएंगे। बीच बीच में अगर आपको इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करने की रिक्वायरमेंट लगती है तो वो आप कर सकते हैं, वरना सिंपली आप अपने कानों को अपने अंगूठे से लॉक करिए और भ्रामरी प्राणायाम की प्रैक्टिस आप इस सिंपल मेथड के थ्रू भी कर सकते हैं। कानों को लॉक करने का रीज़न ये है कि जैसे ही आप कानों को लॉक करेंगे तो बाहर की कोई भी साउंड आपके ईयर्स में नहीं जाएगी और आप बहुत कॉन्सेंट्रेटेड लेवल से अपने ब्रेन में होने वाली साउंड और वाइब्रेशन को महसूस कर पाएंगे। जो लोग भ्रामरी प्राणायाम का निरंतर अभ्यास करते हैं वो कभी भी माइंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स को नहीं फेस करेंगे। स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स उनके पास नहीं आ सकती। और जो लोग इन प्रॉब्लम्स से सफ़र कर रहे हैं, ग्रेजुअली वो अपनी ब्रेन की फॉगिंग को रिड्यूस करेंगे। ब्रेन में इतनी एनर्जी आप भर देंगे कि ये सारी प्रॉब्लम्स आपसे दूर हो जाएंगी। इस प्राणायाम की प्रैक्टिस आप दिन में किसी भी टाइम जब आप लो फील करें तब करके देखिए। मेरी ये गारंटी है कि आप उसी टाइम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करना स्टार्ट कर देंगे। 11 से 21 रेपिटेशंस आप अपनी डेली प्रैक्टिस में शामिल कर सकते हैं। एंड मैं आशा करता हूँ कि भ्रामरी प्राणायाम और इसके बेनिफिट्स सिखाने में मैं सक्षम रहा एंड आप लोग भ्रामरी प्राणायाम की प्रैक्टिस को अपनी डेली लाइफ में ज़रूर शामिल करेंगे। अगली वीडियो में मिलते हैं एक और नए प्राणायाम के साथ। थैंक यू।